नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानने वाले हैं। क्या म्यूचुअल फ़ंड सचमुच सही है? जो हम लोग म्यूचुअल फ़ंड करते हैं उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? और जो मार्केट में इतनी बड़ी हाइप बनी हुई है कि म्यूचुअल फ़ंड करो, म्यूचुअल फ़ंड करो, म्यूचुअल फ़ंड सही है, हम लोग इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ग्रो का म्यूचुअल फ़ंड कैलकुलेटर ओपन किया है। तो इस पे आप अपना एसआईपी कितना वैल्यू आप मंथली करते हो, कौन से रिटर्न पे करते हो, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न करते हो, कितने साल के लिए करते हो, उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। इससे पहले मैं डायरेक्ट आपको अपने कैलकुलेटर पे जंप करूं और थोड़े कैलकुलेशंस करके दिखाऊं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हो तो। और दोस्तों, जो ये हम लोग ऐड देखते हैं ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के ही रिगार्डिंग होते हैं। इसमें डेप्थ म्यूचुअल फंड भी आता है जिसमें आप डिबेंचर्स, पेपर्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो, बट वो आपको एफडी जैसे ही रिटर्न देते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे ओवरनाइट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विड फंड, ये सारे फंड आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म फंड। मगर हम लोग बेसिकली इस वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं और कंपनी को या तो हम लोग अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं और हमारा एक ब्रोकर हमारे लिए वो कंपनी खरीद के देगा। उसके थ्रू हम लोग वो कंपनी को जो ट्रेड होते हैं बीएसई और एनएसई पे वो खरीद सकते हैं, या फिर हम लोग उसको म्यूचुअल फंड के रूट द्वारा खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम एक म्यूचुअल फंड मैनेजर चूज़ करते हैं और उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को अच्छा एक्सपीरियंस होता है मार्केट का और वो हमारे लिए वो कंपनी खरीदता है। और हम लोग जितना अमाउंट देंगे उतनी ही अमाउंट का वो कंपनी कर देगा, उसी के हिसाब से हमारे पैसे एलोकेट करेगा। और ये सब उसे देखना है कि कब कौन सी न्यूज़ आ रही है, कब क्या अफेक्ट होगा, कौन सा स्टॉक ऐड करना है, कौन सा हटाना है, ये वो म्यूचुअल फंड मैनेजर ही देखेगा। यहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ हमारी तरफ से बस हमें ये मेहनत करनी है कि मंथली जो अमाउंट है वो हमें चुपचाप जहाँ से हमारा पैसा कटने वाला है, बैंक में या फिर डीमैट अकाउंट, जहाँ से भी आपने म्यूचुअल फंड चालू किया है वहाँ डाल देना है। म्यूचुअल फंड की एक और बात होती है कि अगर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो। डिपेंड करता है दोस्तों, आपका गोल क्या है। बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, घर के लिए म्यूचुअल फंड करना है पहले ही, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड करना है, तो आपके गोल के हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं उनमें से होते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए होता है। और वैसे ही अगर हम लोग धीरे धीरे छोटे स्मॉल कैप पे जाएंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होना चाहिए अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप वो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही होती हैं। सो कंपनी जब धीरे धीरे अपना प्रॉफिट दिखाएगी तभी तो जाके वो बड़ी होगी, और कंपनी को प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में होगा और आपको म्यूचुअल फंड रखने का भी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ही होने वाला है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो एनएसई या फिर सेंसेक्स की टॉप 50 या फिर 100 कंपनियों में पैसा लगाते हैं। लार्ज कैप का डेफिनेशन ही वही होता है, जो टॉप 100 कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं और उनमें से ही म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने हिसाब से कंपनी चूज़ करते हैं और उनमें ही पैसा एलोकेट करते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप ऐसे होते हैं जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप में नहीं होते, ये बीच के कंपनीज होती हैं। सो मिड कैप म्यूचुअल फंड हो जाती हैं, बाद में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। मल्टी कैप वो होते हैं दोस्तों जिस हमें थोड़ा पैसा लार्ज कैप में रखना है, थोड़ा मिड कैप में रखना है, थोड़ा स्मॉल कैप में, इसलिए इसका नाम पड़ा है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। और सेबी के रेगुलेशंस आने के बाद से कुछ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड वो फ्लेक्सी कैप भी बन चुके हैं। जो अपने पहले क्या होता था कि लार्ज कैप पे नाम पे हम लोग बहुत सारी मल्टी कैप पे नाम पे हम लोग बहुत सारी कंपनियां एक लार्ज कैप वाली कंपनी में ही लगा देते थे या फिर स्मॉल कैप की कंपनी में लगा देते थे। मगर सेबी के रेगुलेशंस द्वारा हमें थोड़ा पैसा हर एक सेक्टर में एलोकेट करना है, तो इसीलिए जो कंपनियां मल्टी कैप को क्वालिफाई नहीं कर पाई उनके लिए एक नया सेगमेंट बना है रिसेंटली, वो होता है फ्लेक्सी कैप। तो दोस्तों, ये हो गया थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब चलिए सीधा अपने कैलकुलेटर पे जंप करते हैं कि एसआईपी के द्वारा देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग हमें कैसे फ़ायदा देती है और कैसा म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको अच्छा रिटर्न कमाना है, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा कि एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़े रहें जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे। और इसके लिए मैं तो या तो आपको इंडेक्स फंड बोलूँगा, इंडेक्स फंड जो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करने का एक इंडेक्स होता है। सो उस वाले म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा डाल सकते हो या फिर एक लार्ज कैप में डाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड से अगर हमें कंपाउंडेडली 14 से
15% अगर हमें प्रॉफिट मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग मान लीजिए अपर लिमिट ही लेते हैं, 15% रिटर्न लेते हैं। और मान लीजिए हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं 500 का, और हम लोग चलिए देखते हैं मैक्सिमम लिमिट है यहाँ 30 साल की, तो हमें कितना फ़ायदा होता है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ हम लोगों ने साल के एंड होते होते सिर्फ 1,80,000 इन्वेस्ट किया है, और 1,80,000 से हमें रिटर्न मिला है 33 लाख का। तो जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी वो होगा 35,04,910। यहाँ में अगर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए अपना पैसा आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया होता 2 साल के लिए, तो देखिए आपने इन्वेस्ट किया 12,000 और आपको फ़ायदा हुआ 2,000। तो देख सकते हैं कि आपके एस्टिमेटेड रिटर्न ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ाएंगे, इस ईयर को बढ़ाते जाएंगे, तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न ज़्यादा होता जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज़्यादा। ये देखिए एस्टिमेटेड रिटर्न और बढ़ रहा है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। आपको पता भी नहीं कब चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो रहा है और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न ज़्यादा होते जा रहा है। ये देखिए, और 30 साल के बाद आपके पास 35 लाख हो जाएंगे सिर्फ हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करने पे। अब चलिए मैं आपको थोड़ा अमाउंट बढ़ा के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए अगर हम लोग हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, 5,000 रुपये हम लोग जमा कर रहे हैं और हम लोग 1 साल तक कर रहे हैं, तो ये देखिए एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 5,000, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से। और यहाँ ही मैं इसको टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए आप कीजिए, तो यहाँ 14 साल में हम लोगों ने कमा लिया अभी तक 28 लाख, जिसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 8,40,000 और हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है 20 लाख के। यहाँ देखिए अब मैं धीरे धीरे इस टाइम फ्रेम को बढ़ाता हूँ। 20 साल में हम लोगों ने कमा लिए हैं 75 लाख सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट करके। और वैसे ही अगर हम लोग इसका मैक्स देखें दोस्तों, तो हम लोगों ने सिर्फ 18 लाख इन्वेस्ट करके 3,50,00,000 कमा लिए हैं। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग की पावर। और म्यूचुअल फंड को मोस्टली लोग सोचते हैं कि जब शेयर मार्केट में पैसा जा रहा है, और ज़्यादातर हम इंडियंस के अंदर शेयर मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि हमारा कोई ना कोई रिलेटिव इसमें पैसा खो चुका होता है, मगर हमको पता नहीं होता है कौन, और हमको हमेशा मना किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छी कंपनी, अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मिलता है और आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हो, और ये आपका पूरा राइट रहता है इस फ़ायदे को उठाना। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो पहले इसके बारे में सीखिए और धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इसके साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।